जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो चुका है। तो जितने मेरे भाई पेट का एग्जाम दे के आए थे, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सारे प्रश्न को आपको मिला लेना है, यानी किस किस मेरे भाई के कितने कितने प्रश्न सही हुए। इसमें हम लोग सारे सब्जेक्टों को हल करने वाले हैं। आपके इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जी सारे टॉपिकों को आप कवर करने वाले हैं। जितने आपके प्रश्न थे, सारे प्रश्नों को डिटेल बाय डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिनका भी आपके एग्जाम 7 तारीख को है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए साथियों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपके हिंदी में गद्यांश आता है, तो गद्यांश को हम लोग छोड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गद्यांश तो मेरे भाई पढ़ पढ़ के आप हल कर लोगे। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आएंगे, यानी क्या। तो सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका एक प्रश्न पूछा गया था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है। तो यहाँ से हम लोग टॉपिकों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है कि क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र तद्भव शब्द है, उसका तत्सम बताना है। तो क्षेत्र आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका जो तत्सम होगा साथियों, आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी होगा, क्षेत्र हो जाएगा। क्या, तो क्षेत्र हो जाएगा। वही दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अदान का विलोम शब्द क्या होता है। तो अदान शब्द का जो विलोम शब्द होता है साथियों, ये प्रदान होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस साल के एग्जाम में आपका ऑप्शन डी भी आ चुका है साथियों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी सतर्क होकर आपका जितने मेरे भाई का 7 तारीख को एग्जाम है, वो देखना है। और इस वीडियो को कम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए मेरे भाई, जिन जिन मेरे भाई का 7 तारीख को पेपर है। और हम लोग इसमें डिटेल बाय डिटेल देखने चलते हैं, कैसे कैसे आपका लेवल था और क्या क्या प्रश्न आपके पूछे गए थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था प्यारे साथियों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों की, प्रश्न की समय की क्या है, तो समय की पहचान क्या है, तो सिरास्मरण गुप्त जी ने की कविता है, जिसमें वे महत्व के बारे में बताते हैं, यानी किसकी महत्व के बारे में बताते हैं, तो ये बताते थे समय के बारे में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समय के बारे में ये बताते थे। एक प्रश्न पूछा गया साथियों कि आंखें दिखाना क्या है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो आंखें दिखाना का अर्थ होता है साथियों, क्या है, तो आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना। क्या है, तो गुस्से में देखना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गुस्से में देखना। सारे प्रश्न आपके रियल प्रश्न पे साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। देखिए अगला आपका प्रश्न क्या पूछा गया था प्यारे साथियों। प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि प्रश्न कि जो विशेषण क्या है, तो जो विशेषण अपने विशेष से की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए, उसे विशेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो कौन सा विशेषण, तो ये परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे साथियों, परिणामवाचक विशेषण। और इसमें हम लोग प्यारे साथियों 100% रियल, यानी जो जो प्रश्न आपके कभी देखिए, सारे प्रश्न हमको करेक्ट बताने वाले प्यारे साथियों। तो अपना स्कोर भी चेक करना कि मेरे भाई किसका किसका स्कोर कितना है साथियों। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जीके जीएस का प्यारे साथियों। और सारे प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके पूछा गया था प्यारे साथियों, क्या है, तो प्रश्न पूछा गया कि देखनी क्या है, तो देखनी किस भारतीय राज्य का प्रारंभिक नृत्य है। क्या है, तो देखनी किस राज्य का प्रारंभिक लोक नृत्य है, तो ये आपका गोवा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा राज्य का ये लोक नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका था क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि क्या है, तो काम के बदले अनाज। क्या है, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया था। ये अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स के ज्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए साथियों। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका ग्रामीण क्या है, तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यह था कि आज का शिफ्ट का अगला प्रश्न कि दिसंबर 2024 में क्या है, तो दिसंबर 2024 में किस संगठन ने क्या है, तो किस संगठन ने सेफ, यानी सेफ क्या है, तो सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट क्या है, तो एफिशिएंट क्या है, तो एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास। क्या है, तो श्रमिक आवास शीर्षक में रिपोर्ट जारी किया था। तो ये किसने किया था, तो ये साथियों नीति आयोग के द्वारा किया गया था। किसके, तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ जारी किया गया था। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे साथियों। एक प्रश्न आपके पूछा गया, सबसे पहले हम लोग जीके जीएस और हिंदी कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश और मैथ प्यारे साथियों। देखिए उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था क्या है, तो विजय स्तंभ। क्या है, तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अगला प्रश्न देखें साथियों, तो अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया था, क्या प्रश्न था कि अविकसित। क्या है, तो अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, यानी अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था साथियों था, तो ये था प्यारे साथियों क्या था, कि वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो। क्या है, तो वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो। ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाता। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था प्यारे साथियों कि अगला प्रश्न आपके पूछा गया था यहाँ था कि
प्रश्न था प्यारे साथियों कि ये था कि एशिया क्या है, तो एशिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय एंड प्रदर्शन 2025 का 8वां संस्करण आया था, यानी कहाँ आया था साथियों, तो ये किसके द्वारा, तो ये आपका हुआ था इंडिया क्या है, तो इंडिया एक एक्स पोजीशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा क्या है, तो ग्रेटर नोएडा यहाँ पे था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है प्यारे साथियों। अपना मिलान ना कौन कौन से आपके प्रश्न सही होते साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या था साथियों, अगला जो प्रश्न आपका है यहाँ प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो ILO का मुख्यालय जो था इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो जिनेवा, इसका करेक्ट आंसर जिनेवा हो जाएगा। वही प्रश्न एक पूछा गया था कि DTM के चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, तो ये दूसरे चरण में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, दूसरे चरण में देखी गई थी। वही अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या, तो आपको बताएं कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं साथियों आपके GK GS और हिंदी के और इंग्लिश के प्रश्न प्यार साथियों। उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग कवर करने वाले हैं। उसके बाद देखिए जो आपके प्रश्न कहाँ है, तो ये आपका प्रश्न यहाँ पे है साथियों, कौन सा है, तो 33 नंबर प्रश्न है। और आपका यहाँ पे देखिए, और आपका GK GS के कहाँ प्रश्न है प्यार साथियों, ये देखिए आपका यहाँ पे GK GS के सारे प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या था, एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में क्या है, तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो भारत के पश्चिम में आपका अरब सागर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। एक प्रश्न पूछा गया था साथियों कि भारत व पाकिस्तान क्या है, तो भारत पाकिस्तान ने किस वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था, तो ये क्या था संधि का नाम, तो ये सिंधु जल समझौता, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको कई बार हम प्रश्न को बता चुके हैं साथियों कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सारे प्रश्न आपके रियल प्रश्न पे साथियों, और ये आपके फर्स्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं प्यारे साथियों। तो वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या था साथियों, अगला प्रश्न कि ऊँट क्या है, तो ऊँट अपने वसा जमा करते हैं, ऊँट अपने में वसा जमा करते हैं, तो ये किसमें जमा करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हम्प हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे साथियों कि प्रश्न था कि गुड़हल क्या है, तो गुड़हल के पौधे का फूल है, तो गुड़हल के पौधे का फूल क्या होता है साथियों, तो ये आपका उभयलिंग होता है क्या है, तो उभयलिंग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है क्या, तो उभयलिंग। वही अगला प्रश्न क्या था साथियों, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया था कि आदि पुषाण क्या है, तो आदि पुषाण किस तीर्थंकर की संचित ग्रह है, तो ये किसका था, तो ये आदिनाथ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आदिनाथ। वही अगला प्रश्न क्या पूछा गया था प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया था, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था मोस्ट टाइम प्रश्न था प्यारे साथियों, प्रश्न की विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे साथियों, तो ये नाइल नदी, यानी इसको नील नदी भी कहा जाता है, और इसको इसको प्रश्न में घुमा चढ़ा के बोला कि नाइल नदी। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी आपकी अमेजन नदी होती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसको भी मैं कई बार बता चुका हूं साथियों कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया था प्यारे साथियों, प्रश्न कि भारत का संविधान पहली बार 1928 के द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों, ये मोतीलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है मोतीलाल नेहरू। सारे प्रश्न आपके रियल प्रश्न साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि ये अपना स्कोर भी चेक करें कि किन किन मेरे भाइयों का स्कोर कितना है। और सारे प्रश्न आपके रियल प्रश्न साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था फिर साथियों, प्रश्न था कि भारत में क्या है, तो भारत यानी भारत का विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो किसने किया था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ के सवाल और रीजनिंग के सवाल प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम लोग GK GS देख रहे हैं, तो और हिंदी देखिए, इसमें प्रश्न पूछा था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 वर्ष की आयु में तिथि को निधन हो गया, तो किस तिथि को निधन हो गया था साथियों, तो ये किस तिथि को निधन हुआ था, ये 29 दिसंबर 2024 में इसका निधन हो गया था प्यारे साथियों। ये सारे प्रश्न आपके रियल प्रश्न प्यारे साथियों, और 100% गारंटी के साथ हम लोग ये करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, और ये इसका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, सारे प्रश्न आपके यही पूछे गए प्यारे साथियों। देखिए एक प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि कांगटो क्या है, तो कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्या साथियों, नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा गया था कि बंगाल का है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी,
तो ये कब हुई थी प्यारे साथियों? तो ये 1843 में, यानी 20 अप्रैल 1843 में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है साथियों। वही अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्रश्न की ब्रह्मा एवं आर्थिक क्या है? ब्रह्मा एवं आर्थिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, तो कौन सा अनुच्छेद आपका लागू होता है? तो ये अनुच्छेद आपका 359 लागू होता है। इसका करेंट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। वीडियो मेरे भाई जितने देख रहे हैं, जिनका भी मेरे भाई का 7 सितंबर का पेपर है, इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है, कैसे कैसे पेपर आता है सारे आपको देख के जाना है प्यारे साथियों, क्योंकि इसी लेवल के आधारित अगला भी आपका 7 सितंबर का भी पेपर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव के सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नागरिक रणनीति भूमिका प्रदान की थी? तो ये कौन सी? तो ये आपका औद्योगिक नीति 1956। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1956, औद्योगिक नीति 1956। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों क्या? तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया था साथियों, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था और इम्पोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न था क्या कि महावीर ने क्या है? महावीर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, यानी सिद्ध बने थे? तो ये पावापुरी में बने थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पावापुरी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्यारे साथियों, और रियल प्रश्न है प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? अगला प्रश्न आपका पूछा गया था यहाँ, अगला प्रश्न था कि जैविक क्या है? तो जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 में कब लागू हुआ था? मोस्ट प्रश्न था, और सारे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए साथियों। तो ये कब लागू होता है साथियों? तो ये आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका 2024 में लागू हुआ था, लेकिन जो इसका सन था प्यारे साथियों क्या? तो इसका जो सन था आपका 1 अप्रैल 2024 क्या? तो 1 अप्रैल 2024 को लागू होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1 अप्रैल 2024 में यह लागू हुआ था साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न यह था प्यारे साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न की पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया था? तो ये ऋग्वेद में पाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वही प्रश्न पूछा गया कि हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो ये कौन सी? तो ये आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न भूजल भंडारण में से किस प्रकार की चट्टान सबसे अधिक जुड़ी है? तो ये कौन सी चट्टान जुड़ी थी? तो चूना पत्थर संरचनाएं ये सबसे ज्यादा जुड़ी थी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? यह प्रश्न आपका था कि एशियाई क्या है? तो एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? तो ये हमेशा आपका 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है एशियाई खेल। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि बुद्ध ने क्या है? तो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अपना मुक्ति प्राप्त की थी, अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर बी होता है 80 वर्ष में इन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी प्यारे साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में सर्वात भिन्न ज्ञात है, तो इसमें कौन सा भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर लोहा हो जाता है साथियों, क्योंकि ये सारे आपका एक तरह के हैं। उसी तरह अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? देखिए अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था, यह प्रश्न था प्यारे साथियों कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह राष्ट्रपति थर्मल या क्या सिंगापुर के मानवीय नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करंट अफेयर के प्रश्न पे साथियों, तो ये तरुण दास को सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों को अन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर वन संरक्षण अधिनियम आता है? तो ये आर्टिकल 48A के तहत आता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर देता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके एक राजधानी से प्रश्न गया पूछा गया साथियों। प्रश्न की लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी क्या है साथियों? तो ये त्रिपोली इसका करेक्ट आंसर, लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाता है। प्रश्न पूछा गया कि प्रश्न हुआ है जिसका कोई सदस्य में क्या है? तो मौखिक उत्तर चाहता है और उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तारांकित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए तारांकित ही हो जाता है साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके जो पूछा गया था, अगला प्रश्न था कि यह कि हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे प्यारे साथियों, और इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन व्हाट क्या है? तो वार फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है साथियों? तो इसका जो आंसर था आपका डू अर्जेंटली यू हैव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डू अर्जेंटली यू हैव इसका करेक्ट आंसर था। वही एक प्रश्न पूछा गया था कि चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था कि फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो क्या है? तो बिलो ये ग्रुप क्या है? तो एक ये आपका क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन ए शिप और क्या है? तो एयर क्राफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था साथियों? ये आपका इसका करेक्ट आंसर क्रेव था क्या? तो क्रेव था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है क्रेव। वही आपके इंग्लिश के अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, आपका प्रश्न पूछा गया था कि
चूज द क्या है, तो चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलीव, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न पूछा था कि रामा गार्डन इन द वी मेनी, क्या है, तो गार्डन, रामा गार्डन इन द वी मेनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या प्यार साथियों था, इसका करेक्ट आंसर जो था आपका, करेक्ट आंसर था इसका रामा मे बी इन द गार्डन, इसका करेक्ट आंसर यही था प्यार साथियों। उसके बाद आपका पैसे से प्रश्न पूछे गए थे, तो पैसे से प्रश्न आपके यहाँ पूछे गए थे, तो इसको मिला लेना प्यार साथियों कि जो इसका 76 का जो आपका आंसर था क्या, तो 76 का साथ आंसर था अकॉर्डिंग वाला, तो अकॉर्डिंग वाला का जो आंसर आपका था क्या, तो बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अकॉर्डिंग डिस्टेंशन, ये आपका अकॉर्डिंग वाला का आंसर था। वही आपका एक प्रश्न पूछा और गया था साथियों, प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए पैसेज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता साथियों, ये भी आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था प्यारे साथियों आपका था कौन सा, तो टू हाईलाइट द क्या, तो टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके जीके जी इसका क्या पूछा गया था साथियों, तो अगला प्रश्न था कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, तो ये किसने जीता था प्यारे साथियों, जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों, और इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न है। तो ये किसने जीता था, तो ये जीता था आपका विक्टर क्या है, तो विक्टर एक्सलेंस, क्या है, तो विक्टर एक्सलेंस ने जीता था, इसका करेक्ट आंसर यही होता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, अगला प्रश्न था आपका, प्रश्न पूछा था कि क्या एसिड को क्या है, तो एसिड को किस पदार्थ में बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, तो एसिड को किस पदार्थ में बने संग्रहित किया जाता है, तो धातु और प्लास्टिक में इसको संबंधित किया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि लंदन में क्या, तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्यारे साथियों। वही अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न आपका था क्या था, तो अगला जो आपका प्रश्न यहाँ पूछा गया था क्या, तो 82 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न था कि भारत के क्या है, तो भारत के राष्ट्र राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, तो भारत के राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होता है ये कौन होता है प्यारे साथियों, तो ये कौन होता है, जो कि आपके होते हैं उपराष्ट्रपति, क्या होते हैं, तो उपराष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है प्यारे साथियों। सारे प्रश्न आपके रियल प्रश्न है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है प्यारे साथियों, क्योंकि सारे यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जिन भी मेरे भाई का 7 सितंबर को पेपर है वो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख के जाए। उसके बाद एक अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि फ्यूचर मिसाइल फोर्स FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था सऊदी अरब यानी रियाद सऊदी अरब में, इसका क्या, तो इसको किया गया था साथियों। अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों, देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये आपका 2023 में किया गया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता। वही प्रश्न पूछा गया था कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1893 में हुआ था, आपको याद रखना है, शिकागो अमेरिका में जो पड़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर संघ एवं कार्यकारी शक्ति राष्ट्रीय पति के निहित होती है, तो ये किसके तहत, तो ये आर्टिकल आपके 53 के तहत यानी 53 के तहत क्या, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। एक अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात माध्यम का कहा जाता है, तो ये किसको कहता है, तो इसको अपवर्तनांक को कहा जाता था। वही अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, एक छोटा क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस, 10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे को संपर्क में रखा था तो परिणामी शक्ति क्या होगी, तो इसको घटा देते हैं साथियों, -10 में से आपका +4 यानी घटाएंगे साथियों, तो कितने डायोप्टर, तो -6 आपका डायोप्टर, इसका करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, तो अगला प्रश्न पूछा है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य बन गया, तो ये कौन सा देश के साथ है, जो इसका करेक्ट आंसर आपका इंडोनेशिया था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, अगला प्रश्न आपका था कि अनुशीलन क्या है, तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो अनुशीलन जो समिति का मुख्यालय आपका कलकत्ता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न पूछा कि सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई, सॉरी ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, ये मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद जीके जीएस का और क्वेश्चन किधर गया साथियों, तो जीके जीएस का एक दो और क्वेश्चन होगा साथियों, उसको भी देख लेते हैं। नहीं जीके जीएस सारे मेरे भाई इसका खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों आपके रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक यानी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते प्यारे, तो रीजनिंग का हम लोग प्रश्न को देखते चलते प्यारे, तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए और इंपोर्टेंट प्रश्न थे। तो रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे साथियों, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग हम लोग दोनों हल करते चलेंगे साथियों। देखिए रीजनिंग का आपका क्वेश्चन किधर गया, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा गया था साथियों। प्रश्न था कि यदि x और y एक अभाज्य है तो उनका एलसीएम का होगा, तो उनका एलसीएम आपका एक्स वाई, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता साथियों।
उसके बाद अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों कौन सा, तो अगला प्रश्न आपका कौन सा, तो प्रश्न आपका मैथ का एक पूछा गया था साथियों। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न कितना हलवा पूछा गया था। प्रश्न कि 2/5 का प्रतिशत के रूप में, यानी 2/5 का आपका प्रतिशत में चेंज करेंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर 20×500 और 20×40, इसका करेक्ट आंसर 40% होता है साथियों। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगला, अभी ग्राफ को हम लोग लास्ट में हल करते हैं साथियों। उसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न है, तो आपका देखिए एक आपका 34, यानी 34 नंबर आपका प्रश्न किधर गया, तो आपका 34 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पे साथियों। प्रश्न पूछा गया था तो प्रश्न था कि कौन बड़ा है, तो यानी 45 और 49-1 में से कौन सा बड़ा है। देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे साथियों तो आपका 7 आएगा और ये 1, यानी ये 6 हो जाएगा, कितना, ये 6। और इसको हल करेंगे साथियों तो ये आपका अप्रोक्स में यानी 36, यानी 6, यानी 36 इसको ऐसे और 9, यानी सब कितना, तो देखिए 36 प्लस 9 जोड़ेंगे तो आपका 45, यानी ये सबसे बड़ा था। इसमें कौन सा बड़ा है, तो ये आपका 45 आपका करेक्ट आंसर, इसका एक करेक्ट आंसर होता है, ये 45 रूट में आपका बड़ा था साथियों। उसके बाद हम लोग देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था साथियों, आपका अगला प्रश्न आपका 41 आपका क्या है, तो मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो ये प्रश्न आपके देखिए, प्रश्न आपका रीजनिंग का पूछा गया था कि 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से उसका रैंक क्या है, तो सबसे पहले क्या है, तो 45 और 15 को जोड़ते हैं, तो 45 और 15 को जोड़ के इसमें से एक घटा दिया जाता है साथियों, तो ये कितना हो जाएगा सर, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले घटाते हैं उसके बाद एक जोड़ देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे 45 माइनस 15 और एक जोड़ देते हैं, तो 45 में से 15 गया 30 और 30 प्लस आपका एक कितना हो जाएगा साथियों, तो आपका 31, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे साथियों और यही आपके रियल प्रश्न थे। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न था आपका रीजनिंग का प्रश्न था क्या, तो रीजनिंग का प्रश्न आपका किधर गया, देखिए इसको हम लोग देखते हैं कौन सा, तो 57 नंबर किधर गया साथियों, देखिए ये आपका प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछा गया था। प्रश्न क्या था साथियों कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की एकलौती बेटी है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बेटा होता है, क्या, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होता है साथियों। उसके बाद एक अगला प्रश्न आपका मैथ का पूछा गया था साथियों, यानी आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे साथियों। और देखिए कैलेंडर का प्रश्न पूछा गया था, ये आपका कैलेंडर का प्रश्न पूछा गया था। ये आपका प्रश्न था प्यास, प्रश्न था कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था क्या, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था, यानी एक इसको तो सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर जाना है, यानी 2001 से आपको कहाँ जाना है, तो 2001 में, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं साथियों, तो 365 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, सप्ताह निकालेंगे, तो ये कितना होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, यानी शेषफल 1 बचेगा साथियों। तो आपको सोमवार में 1 जोड़ना था, सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा साथियों, तो ये आपका कौन सा दिन आएगा, तो ये मंगलवार, लेकिन इसमें मंगलवार नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इस तरह से इसको नहीं करेंगे, इसका जो आंसर आपका था ये शुक्रवार ही था इसका करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे एक जोड़ेंगे हम लोग तो मंगलवार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा दिन आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका कोई उपयुक्त में से, यानी इसका मंगलवार आपका करेक्ट आंसर क्या, तो मंगलवार, मंगल, मंगल और मंगलवार इसका करेक्ट आंसर होता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, और आपको हम लोग अब देखते हैं पैसेज, यानी आपके मैथ में ये आपके इतना प्रश्न आपके रीजनिंग और इसके पूछे गए थे प्यार साथियों। रोटी रोटी बना, उसके बाद देखिए साथियों मैथ का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो मैथ का आपका पैसेज में प्रश्न पूछे गए थे साथियों। पैसेज का आपका प्रश्न दिखाते हैं और आसान आसान प्रश्न पूछे गए थे साथियों। सबसे पहले आपका प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो पैसेज का हम लोग देते हैं और पैसेज के सारे प्रश्न आपके पूछे गए। ये आपका 29, ये आपका पैसेज का प्रश्न किधर गया साथियों, पैसेज के 4 प्रश्न आपके पूछे गए थे एग्जाम में। देखिए ये प्रश्न आपका पैसेज का पूछा गया था, क्या है, तो पैसेज का प्रश्न पूछा गया था और ये आपका वैल्यू दिया गया था। प्रश्न पूछा गया था यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ होता है। यानी इस प्रश्न को 2 तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई से इसको हल कर लेना है। तो देखिए 20% अधिक यानी 20 माइनस के 15 और माइनस के 20 गुणे 15, इससे हल कर लेते हैं साथियों। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, देखिए 20 पंजे 100 और 5 ये 15, इसमें से घटाएंगे ये, तो ये आपका कितना बचेगा साथियों, तो ये आपका 5 माइनस के 3, इसका जो करेक्ट आंसर था आपका 2% था,
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है साथियों। कितने? तो 2% आपका पैसेज के प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद 2 सेकंड आपका प्रश्न पूछा गया था साथियों। प्रश्न था क्या? तो प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि स्मार्ट वॉच और बुक रैंक क्या है? तो स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का जो विक्रय मूल्य है 4 संबंधी 5 है। क्या है? तो 4 संबंधी 5 है। तो इसको कैसे हल करेंगे साथियों? देखिए 4 संबंधी इसका 5 है। तो ये आपका एक तो आपका स्मार्ट वॉच हो गया और आपका बुक यानी बुक आपका बुक रैंक हो गया। और इसका जो अनुपात यानी सबसे पहले देखेंगे इसमें आपके क्वेश्चन में कि स्मार्ट वॉच और बुक यानी स्मार्ट वॉच का देखिए यहाँ पे दिया गया कि स्मार्ट वॉच का 6000 और बुक रैंक का 7000। क्या है? तो बुक रैंक का 7000। तो इसमें देखिए ये कितना है साथियों? तो ये आपका 6000 है, ये आपका 6000 साथियों है, ये आपका 6000 और ये आपका कितना? तो ये आपका 7000 है। क्या है? तो ये आपका 7000 है साथियों। उसके बाद क्या पूछा गया था कि जो इनका क्या है? तो अनुपात में यानी स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 48 हो। क्या? स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपया है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य यानी 10% पर अंकित मूल्य 10% लाभ यानी स्मार्ट वॉच पे 10% यानी 6000 का 10% निकालेंगे साथियों। 6000 का 10% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? तो 6000 का 10% निकालेंगे स्मार्ट वॉच पे तो ये आपका 600 हो जाएगा। कितना? तो 600। और पूछा गया कि यानी विक्रय मूल्य 4 संबंधी 5 के अनुपात है। यानी 4 संबंधी 5 के अनुपात में विक्रय मूल्य है। यानी जो आपका ये आपका क्या है? तो स्मार्ट वॉच है। तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे साथियों तो कितना? यानी जो इसका अनुपात है यहाँ पर करते हैं यही आपका अनुपात यहाँ पे कितना था? तो ये आपका तो 4 हो जाएगा और ये दूसरा 5। जो 4 की वैल्यू थी कितना साथियों? तो जो सबको जो यानी जोड़ों को जोड़ेंगे तो आपका विक्रय मूल्य यानी 4 समझे 5 के तो इसका विक्रय मूल्य कितना? तो 9 यानी 9 6 के 54 यानी आपका 5400 हो जाता है। कितना? तो 5400 यानी जो 4 की वैल्यू थी क्या साथियों? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो 4 की वैल्यू थी आपके साथियों कितनी आएगी? तो 5400 आएगी। 4 की वैल्यू आपकी 5400 यानी 4 की वैल्यू 5400 यानी ये किससे कितने गुना है? तो ये आपका 13 गुना है। तो इसका भी 13 गुना करेंगे साथियों। तो इसका भी जब हम 13 गुना करेंगे साथियों तो इसका जब 13 गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 6750 आएगा। कितना? तो 6750 आपका 13 गुना आएगा। तो इसका और पूछा गया था कि तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी गई छूट यानी बुक रैक पर दी गई इसमें से इसका छूट निकालें तो बुक रैक पर छूट यानी 7000 ये है और 6750 यानी 6750 में से डिफरेंट निकालेंगे तो आपका 250। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। कितना? तो 250 ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद एक अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? देखिए प्रश्न पूछा गया था कि डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य औसत क्या थी? यानी डाइनिंग टेबल और बुक रैंक यहाँ पे देखना है साथियों कि डाइनिंग टेबल क्या है साथियों? तो डाइनिंग टेबल यानी यहाँ पे देखना है डाइनिंग टेबल 10,000 और बुक रैंक 7,000 यानी इसका क्या? तो औसत निकाला था और कितना? यानी दोनों का औसत निकाला था। तो सबसे पहले इसको हल करके देखिए कितना है? तो 10,000 था इसका तो 10,000 था इसका और यहाँ पे 10,000 लिखते हैं साथियों। ये आपका 10,000 था, ये आपका 10,000 और इसका कितना था साथियों? तो इसका आपका था कितना? ये आपका 7,000 था। कितना? तो 7,000 था इसका 7,000 था और इसका पूछा गया था कि औसत यानी औसत का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ दिए साथियों। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 17,000। 17,000 बटा में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड तो ये आपका 8500 इसका करेक्ट आंसर आता है। 8500 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होता है साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न एक पूछा गया था प्यार साथियों। एक प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि यदि यदि सेल फोन का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3/4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित 1200 रुपये का क्या है? तो 1200 रुपये का लाभ हो तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे कितना? सेल फोन यहाँ पे देख लीजिए सेल फोन क्या है साथियों? तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो सेल फोन आपका 8,000 क्या है? तो सेल फोन आपका 8,000 है साथियों। यहाँ से देख के हल्के तो देखिए सेल फोन का जो आपका 8,000 साथियों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनुपात यानी कितना है? तो अनुपात यानी 3/4 के अनुपात में दिया गया था। ठीक है? तो 3/4 के अनुपात में दिया गया था और इनका क्या? तो इनका यानी जो सेल फोन का आपका था 6 क्या? तो ये सेल फोन का था आपका ये कितना था? ये वैल्यू आपकी थी कितना? तो 8,000 थी। जब ये वैल्यू आपका कितने तो ये कितने गुना है? तो 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 6,000 होगी यानी गुना में ऐसा हो तो ये कितना? ये आपका 6,000 होगी। उसमें प्रश्न पूछा गया कि और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ यानी इसी में लाभ कर है तो इसमें लाभ कितना? तो ये आपका 1200 का लाभ कर रहा है। तो ये आपके टोटल वैल्यू कितने हो सकते हो? तो 1200 इसमें ऐड करेंगे तो आपको कितना? तो 7200 हो जाएगा। कितना? तो 7200 होगा। और ये प्रश्न पूछा कि दी यानी छूट क्या थी? इसमें छूट क्या ज्ञात की थी? तो 8,000 में से 7200 की छूट निकालेंगे साथियों तो इसका करेक्ट आंसर आपका 800 हो जाएगा। कितना? तो 800 की इसकी छूट थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न यह पूछा गया था साथियों कि प्रश्न था कि डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य का अनुपात 4/5 है। यदि दुकानदार 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी डाइनिंग टेबल देख लेते हैं साथियों। देखिए डाइनिंग टेबल आपका क्या था? तो डाइनिंग टेबल का जो आपकी वैल्यू थी 10,000 थी। क्या? 10,000 थी। उसी पर हल करना है साथियों। सिंपल आपके सवाल पूछे गए थे। देखिए जो डाइनिंग टेबल था यानी सबसे पहले हम लोग एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या था? तो विक्रय मूल्य यहाँ पे सबसे पहले एसपी यानी विक्रय मूल्य और एमआरपी यानी अंकित मूल्य एमआरपी
यानी अंकित मूल्य, इनका जो अनुपात दिया गया था 4:5 के रूप में अनुपात दिया गया था। और प्रश्न पूछा गया था कि जो इनका दुकानदार को 25% लाभ देता है, इसका जो आपका वैल्यू थी कितना थी, तो यानी 5% या अंकित मूल्य कितना था, तो ये आपका 10,000 था। कितना, तो 10,000 आपको बताया कि डाइनिंग टेबल का जो 10,000 था, तो ये आपका 10,000 था, तो ये आपका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा साथियों, आपका 8,000 रहेगा। और इस तो जो इसका आपका आंसर होता है साथियों, देखिए 8,000 है और ये 10,000 क्या है, तो 8,000 और 10,000 है, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे साथियों। तो तो जो साथियों इसका जो आपका देखिए, सॉरी थोड़ा मिस्टेक के लिए, तो जो इसका 8,000 है क्या है, तो 8,000 यानी 8,000 साथियों आपका 8,000 है, और इसका कितना, तो 25% का लाभ, यानी 25% का मतलब 125 और गुणे 100, इसको हल करके साथियों देखिए 25 चौके 100 और 25 पाँच 1 रुपये, इसको 16 × 5 = 80, यानी 16 चौके 64, इसका जो करेक्ट आंसर था आपका 6400 रुपये, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता साथियों। ये आपके पैसेज के प्रश्न पूछे गए, यानी आपके टेबल के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एक टेबल का प्रश्न और पूछा गया साथियों, कितना, तो एक टेबल का और प्रश्न पूछा गया था आपका 94, इसको भी हल कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए 94 नंबर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे 94, यानी आपका टेबल के प्रश्न एक और पूछा गया था साथियों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न पूछा गया था कि ये आपका टेबल है और प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है साथियों, ये आपका एक फिगर दिया गया है और इसमें पूछा कि सभी दिए गए किसानों का अर्जित राई राई और जई के बीच का अंतर बताएं। तो राई और बीच के अंतर कैसे निकालेंगे साथियों, तो राई देखेंगे कि राई का कौन सा है, तो राई आपका ये है, और इन सबको जोड़ेंगे क्या, तो इन सबको ऐड करेंगे और जई का इन सबको जोड़ेंगे और इसका अंतर निकालेंगे साथियों। तो इसका अंतर देखिए, इन सबको जोड़ेंगे पैसे तो कितना आएगा 2330, यानी 2330, और 2330 में आपका यहाँ पे लिखते हैं 2330, क्या है, तो 2330, और इसको सबको जोड़ेंगे पैसे साथियों, तो ये आपका 1370, और इसको 5 डिवाइड, जितनी संख्या होती है उसे डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे साथियों, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आपका आएगा 466, क्या, तो 466, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे आपका 274 आएगा, 274, और इसका डिफरेंट निकालेगा साथियों, तो कितना, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 192। अगला प्रश्न इसका देखिए, अगला जो प्रश्न आपका टेबल के पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था क्या, प्रश्न है कि रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलें का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी रोशन के द्वारा, देखिए रोशन के द्वारा और भार्गव के, यानी रोशन के द्वारा फसलें, सारी ये फसलें आपका, ये सारी फसलें, यानी हम इसको मिटाते हैं साथियों, क्या, यहाँ पे देखिए ये रोशन के द्वारा और ये आपका भार्गव के द्वारा, कितने, तो ये रोशन के द्वारा और ये भार्गव, तो दोनों को जोड़ लेंगे साथियों, तो ये आपका रोशन हो जाएगा और ये आपका भार्गव, तो रोशन का कितना, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका 3100, क्या 3100, और ये आपका 3190, तो 3190 और 3100 में घटाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं साथियों, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3100, क्या, तो 3100 आपका, और ये आपका हो जाएगा 3190, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे कैसे, यानी पूछा गया था डायरेक्ट कितने प्रतिशत है, तो सिंपल कुछ नहीं करना था, 3100 बटे में 3190, 3190 गुने 100, इसी को हल कर देंगे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे साथियों, 0 से 0, इसको जब आप हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 97, क्या, तो 97% 17 आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, प्लेट लेके आना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 70 नंबर का 90 ये हो जाता। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न है कि किस किसान में तीसरी सबसे कम फसलें उगाई थी, किस किसान में तीसरी सबसे कम फसलें उगाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फसलें निकालेंगे साथियों, देखिए फसलें निकालते हैं साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फसलें को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किस किसान ने सबसे कम फसलें उगाई थी, तो सबसे कम फसलें यहाँ पे काउंट करेंगे साथियों, तो किस किसान ने सबसे कम फसलें उगाई थी। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सबको काउंट करेंगे, तो इस सबको काउंट करेंगे साथियों, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी चारों को। तो जब सबको चारों को काउंट करोगे, जो तीसरी फसलें उगाई थी किसके द्वारा उगाई गई थी, तो इसको काउंट करेंगे साथियों। तो देखिए जो इसको 640
920, 340 और 900, 300, तो सारे को जब आप काउंट करेंगे तो इसका जो आया था 3100, यानी ये पहला वाला आपका 3100 हो जाएगा। और दूसरा वाला प्रभाकर के द्वारा कितना किया गया था, तो ये आपका 2880। इन सारे को जोड़ेंगे साथियों तो ये 2880। उसके बाद तेजा के द्वारा कितना होगा, तेजा के द्वारा आपका 2870, ये आपका 2870 हो जाएगा। उसके बाद जो भार्गव के सबको जोड़ ऐड करेंगे साथियों तो ये आपका भार्गव का जो आपका आएगा 3190, यानी 3190 इसका आ जाएगा। उसी तरह कृष्णा का देखेंगे तो सारे को जोड़ेंगे आपका, तो ये आपका सारे को जोड़ेंगे यहाँ पे, देखिए ये इस पे दिख नहीं रहा है, इसको आपको ये, तो सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो सारे को जोड़ेंगे तो 2690, यानी 2690। उसके बाद प्रश्न में पूछा गया था कि प्रश्न में जो आपका पूछा गया था, ये आपका तीसरा प्रश्न है कि किस किसान में तीसरी सबसे कम फसलें उगाई थी। तो किस किसान में सबसे कम तीसरी फसलें उगाई गई थी, तो देखिए सबसे कम आपकी फसलें, सबसे पहले तो इसका 2600 कितना था, तो 2690, यानी 2690 यहाँ पे लीजिए। देखिए सबसे कम किस में उगाई थी, पहले तो ये आपका ये, उसके बाद दूसरी कितनी थी, तो दूसरी आपका ये 2800, उसके बाद तीसरी किसकी, तो 2870, यानी तीसरी जो फसल आपके तेजा के द्वारा उगाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका था तेजा। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका तेजा हो जाएगा। देखिए इसका जो इसका तेजा इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था इसका, अगला प्रश्न है कि तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए, यानी तेजा के द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब होता है कि सारे को ऐड करना, यानी सारे को ऐड करेंगे तेजा के किसके, तो सारे आपका तेजा के यहाँ पे ऐड कर लेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए ये तेजा की सारे फसलों को ऐड करेंगे, तो सारे को हम लोग ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो अभी ऐड करके बताया था आपको कितना आया था, तो ये आपका 2870, और 2870 औसत का मतलब है कि जितने संख्या रहती है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 5 है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2870 को 5 से डिवाइड करेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए 2870, ये आपका 2870 है, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, तो ये 5 बार में जाएगा। उसके बाद 5 सते 35 और पंचों के बीच, यानी 5 सते 35 का जो करेक्ट आंसर था आपका 574 था। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर देता साथियों। उसके बाद एक और इसका प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न था कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और गेहूं क्या है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि सिर्फ कुल सरसों और गेहूं क्या है, तो सरसों और गेहूं के बीच का अनुपात बताना है। तो सरसों और गेहूं का बीच का अनुपात निकालिए साथियों। तो देखिए ये आपका सरसों हो गया, ये आपका टोटल एरिया सरसों की है, और ये आपकी गेहूं की है। तो इन सारे को जोड़ेंगे तो आपका गेहूं का आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो आपका सरसों का आएगा। तो जब आप सरसों का ऐड करोगे साथियों तो सरसों का टोटल निकालेंगे तो 3970, यानी सरसों का 3970, और गेहूं का निकालोगे तो आपका 2840, यानी गेहूं का आपका 2840 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपका सरसों का था कितना, तो सरसों का आपका था 3970, और गेहूं का जो था आपका कितना, तो 204 है, यानी 28 यानी 40। तो ये जीरो से जीरो आपका कट जाता, तो इसका करेक्ट आंसर 397 संबंध 284, ये आपका इतना था। तो मेरे भाई सारे प्रश्न को हम लोग कवर हल कर चुके हैं, जितने आपके प्रश्न आपके पूछे गए थे पेट के एग्जाम में। और जिन जिन मेरे भाइयों का 7 सितंबर का पेपर है, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके शिफ्ट के एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।